हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से एयर पोल्यूशन जो अपना होता है उसके क्या क्या घटक है, उनके जो कण थे उनका अपन ने डिवाइडेशन अलग अलग पार्ट में अपन ने किया था। आज जो है वो अपन एयर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है, उसके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है और किस तरह से वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है, इसको अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन को यहाँ पर अपन बहुत सारे घटक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, एयर पोल्यूशन का क्या होता है इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन को देखने से पहले अपन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाले हैं, वायु प्रदूषकों के बारे में। प्रीवियस वीडियो में वैसे तो अपन ने वायु प्रदूषकों को डिस्कस किया था, लेकिन आज वायु प्रदूषकों का एक और जो है टाइप वो अपन देखने वाले हैं। वायु प्रदूषकों के अंदर है, प्रीवियस वीडियो में तो अपन ने निलंबित और निक्षेपित के रूप में अपन ने इनको पढ़ा था। आज जो है वायु प्रदूषक को अपन प्राथमिक और द्वितीयक के बारे रूप में भी पढ़ेंगे कि प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होते हैं और द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या होते हैं, ये किस तरह से अपने डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये जो इनका डिवाइडेशन होता है वो इनके स्रोत वह उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। इनका जिनसे इनका क्या होता है उत्पन्न, ये जो उत्पन्न होते हैं वायु प्रदूषक, उनके आधार पर इनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अब देखो, प्राथमिक वायु प्रदूषक किसे बोलेंगे और द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे बोलेंगे, एक बार समझिएगा। प्राथमिक वायु प्रदूषक, अब देखिए प्राथमिक वायु प्रदूषक अपन जो वायु में सीधे उत्पन्न होते हैं या स्रोत के द्वारा सीधे उत्सर्जित किए जाते हैं। स्रोत द्वारा यानी जिस भी सोर्स की वजह से वायु प्रदूषण अपने को देखने को मिलता है, उस सोर्स के अंदर क्या होता है, उसके द्वारा डायरेक्ट वायु के अंदर छोड़ा जाता है, तो उसको अपन बोला जाता है प्राथमिक वायु प्रदूषण। स्रोत के द्वारा सीधे उत्सर्जित किया जाता है तो उसको बोला जाता है प्राथमिक वायु प्रदूषण। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे CO2 है, SO2 है, ठीक है, और भी जो बहुत सारी गैसेस होती है वो क्या होती है, इनके वायु प्रदूषण के उदाहरण होते हैं। अब देखिए, अब दूसरा आता है अपना द्वितीयक वायु प्रदूषक। अब ये कैसे डिफाइन होता है, अब द्वितीयक वायु प्रदूषक के लिए डिफाइन करने के लिए अपने को, ये जो द्वितीयक वायु प्रदूषक होते हैं ये स्रोत के द्वारा सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जो अपने प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं, इन्हीं की हेल्प से क्या किया जाते हैं, उत्सर्जित किया जाते हैं, या इन्हीं की हेल्प से इनको बनाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं उनसे क्रिया करके क्या बनते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक बनते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषकों से क्रिया कर क्या बनते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक बनते हैं। ठीक है, ये अपने एक और टाइप था वायु प्रदूषकों का। अब अपन देखेंगे वायु प्रदूषकों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है अलग अलग सोर्सेस पे, अलग अलग वैल्यूज़ पे, तो वो किस तरह से अपनी डिसाइडेड होती है उनको देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो ये मानव प्रजाति को ही करता है, अपन सभी जानते हैं। उसके अलावा इनमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिन पर इनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इसका प्रभाव देखेंगे अपन मानव पर। मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब देखो, मानव पर जब भी अपन जानते हैं सभी कि अपन ऑक्सीजन जो अपन सांस लेने की क्रिया है वो करते हैं, और वायु प्रदूषक किस में मिले हुए होते हैं, वायु में मिले हुए होते हैं। तो जब भी अपन सांस लेते हैं, वायु प्रदूषक जो है वो उन गैसेस के रूप में उस वायु के साथ क्या होते हैं, अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और शरीर के अंदर प्रवेश करके वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनके रोग का कारण वो बन जाते हैं। जैसे इसकी वजह से अपने को
ये जब फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, अपना जो पूरा सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है, ये श्वसन तंत्र को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। श्वसन तंत्र को इफेक्ट करने की वजह से अपने को सांस लेने में तकलीफ होना, जैसे टीबी और भी सांस लेने में तकलीफ जो है, अस्थमा जो है, ऐसी जो बीमारियां होती है वो इसकी वजह से क्या होती है, अपने शरीर में उत्पन्न हो जाती है। वो बैक्टीरिया जो है इनसे क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने को बहुत सारे ऐसे सांस लेने में टीबी है, निमोनिया है, अस्थमा है, इसमें देखो एक नाम आता है ब्रोंकाइटिस, एक ये बीमारी भी हो जाती है, अस्थमा है, एक निमोनिया है, एक नजला है। ऐसी जो बीमारियां होती हैं इम्पोर्टेंट ये क्या होती है, अपने को देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो अपने को देखने को मिलती है ये बीमारियां अपने मानव में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा ये अपनी किडनी को भी इफेक्ट करता है, यकृत को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, और भी अपने बहुत सारे ऐसे जो तंत्र होते हैं जैसे मस्तिष्क है, उसमें भी क्या कर देता है, ये विकार उत्पन्न कर देता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो वायु प्रदूषक होते हैं जो अपने मस्तिष्क को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना इसका मानव पर इफेक्ट। ठीक है, अपन मानव पर इफेक्ट में सिंपल से जो मोस्ट रोग होते हैं उनको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। अब उसके अलावा जो दूसरा आता है वो आता है वनस्पति पर प्रभाव। वनस्पति पर इसका क्या प्रभाव रहता है वायु प्रदूषकों का, उसको देखेंगे। दूसरा है वनस्पति। अब देखिए वनस्पति पर इसका जो प्रभाव है वो इस तरह से देखा जाता है कि वनस्पतियां जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारे रोग जो होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषक के रूप में देखा जाए अम्लीय वर्षा, उसके अंदर क्या होती है, वायु के अंदर घुल के ही तो वो सारी जो क्रियाएं होती है वो बनती है, जो भी गैसेज होती है वो क्या होती है, वर्षा के साथ घुलकर जब आती है एसिड्स के फॉर्म में तो वो उसको अपन अम्लीय वर्षा, जैसे धूम कोहरा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो वनस्पतियों को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब देखिए वनस्पति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने एक गैस का नाम सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये क्या करती है, ये जो पादप होती है उसकी वृद्धि को रोक देती है, पादप की वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, ये पादप की वृद्धि को रोक देती है। उसके अलावा इसका अपने को क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, पत्तियों में जो अपन पर्णहरित देखते हैं, हरित लवक देखते हैं, इसकी वजह से वो हरित लवक जो है वो गायब हो जाता है और जो हरा रंग होता है, हरा रंग गायब होने लगता है। ठीक है, तो इसको अपन, इसकी वजह से इसमें एक रोग हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोराइसिस या हरिमहीनता। ये जो हरा रंग गायब होती है इसको अपन बोलते हैं हरिमहीनता, क्लोराइसिस। ठीक है, ये रोग इसके अंदर हो जाता है जिसकी वजह से जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है वो अच्छी तरह से नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वृद्धि में क्या होती है, रुकावटें आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा अपने को क्या देखने को मिलता है इसमें, इसके अलावा जो सीसा है, पारा है, कैडमियम है, ठीक है, उनकी वजह से भी जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। और जो कई वायु प्रदूषक तो ऐसे भी होते हैं जो इनकी पत्तियां होती है उनको क्या पहुंचाते हैं, हानि। यानी पत्तियों की अपन देखते हैं कि कई जो पत्तियां होती है वो किनारे से कटी फटी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो कटे फटे होने का कारण होता है फ्लोराइड। ठीक है, इनकी वजह से ये क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से अपने को वो पौधों पर ये इफेक्ट यानी वनस्पति पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अपना थर्ड जो इफेक्ट है उसको अपन समझेंगे परिवहनों पर। अब परिवहन पर कैसे इफेक्ट करता है, परिवहन को देखिए, अपन जानते हैं जो अपने वायु परिवहन होते हैं जो हवा में चलते हैं। ठीक है, वायु परिवहन, अगर
अपना वायु की वजह से प्रदूषण हो रहा है, जैसे धूम कोहरे की अगर अपन बात करते हैं तो जो धूम कोहरा होता है उसकी वजह से वायु परिवहनों को चलने में क्या होती है, आसानी नहीं होती है। ठीक है, वो आसानी से चल नहीं पाते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं। और अगर अपने सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर भी धूम कोहरे की वजह से आगे का जो रास्ता है वो साफ दिखाई नहीं देता है, जिससे वो क्या बन जाते हैं, दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। ठीक है, ये अपना परिवहन पर मुख्यतः अपने को इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जंतुओं के शरीर पर भी इसका क्या पड़ता है। जो फोर्थ है वो अपन देखते हैं जंतुओं पर भी अपने को इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। वायु प्रदूषकों की वजह से जंतुओं में भी क्या होते हैं, बहुत सारे रोग जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, और जो अपनी मुख्यतः अपन कह सकते हैं तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको क्या पहुंचाते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कह दो, उनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला इसकी वजह से प्रभावित होती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें अपन फिफ्थ, तो फिफ्थ पर अपन बात करें वायुमंडल की। तो वायुमंडल में तो आपने सबने नाम सुना ही होगा कि वायु प्रदूषण की वजह से क्या होता है, एक बहुत ही चर्चित नाम है हरित गृह प्रभाव, जिसको अपने को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। हरित गृह प्रभाव ये किसकी वजह से होता है, वायु प्रदूषकों की वजह से होता है, वायु प्रदूषण की वजह से ही होता है। मुख्यतः देखा जाए तो उसमें कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उत्तरदायी होती है हरित गृह प्रभाव, और इसके लिए मुख्य जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अपन सभी जानते हैं हरित गृह प्रभाव की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनका अपने देश को क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा छठा और लास्ट इसका जो इफेक्ट है वो अपने को देखने को मिलता है इमारतों या भवनों पर, या आप ऐतिहासिक जो भी इमारतें होती है उन पर देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि जो अपनी गैसेज होती है वो वायु में जब वायु की जो हानिकारक जो गैसें होती है वो क्या करती है, वर्षा में जब घुलकर अम्ल के रूप में बरसती है, तो अम्लीय वर्षा की वजह से, उस अम्लीय वर्षा की वजह से क्या होते हैं, जो भी अपने ऐतिहासिक भवन है, इमारत है, उनकी क्या होती है, क्षति यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो मोस्ट इफेक्ट्स थे उनको अपन ने आज जो है वो डिस्कस किया है आज के वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन पर ये अपना आज का वीडियो था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।